हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शापित हवेली। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई इंसान जिंदा नहीं ठहर सकता। कहते हैं उस हवेली के मालिक राजा भीम सिंह का परिवार एक रात रहस्यमय तरीके से ख़त्म हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, पर सुबह सबके सब मृत मिले। उसके बाद से उस हवेली सुनसान पड़ी थी। जो भी अंदर गया वापस लौटकर कोई नहीं आया। सालों बाद शहर से सार कॉलेज के छात्र अमित, रिया, करण और सोनू गांव घूमने आए। उन्हें भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। गांव के बुजुर्ग ने मना किया कि रात में राजगढ़ हवेली मत जाना बेटा, लेकिन युवाओं ने हंसकर कहा, हम तो जाएंगे, देखते हैं कौन सा भूत रोक लेता है। रात के करीब 11 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकले। सारों के कदमों की आवाज़ सुनसान खेतों में गूंज रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि रिया कांप उठी। दरवाज़ा आपने आप सर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर किसी पुराने ज़माने की पेंटिंग टंगी थी। राजघराने की लोगों, सबकी आंखें जैसे उन्हें ही देख रही थी। सोनू ने मजाक में कहा, देखो इनकी पेंटिंग में भी घूरने की आदत नहीं गई। तभी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग धीरे धीरे से हिलने लगी। अमित ने टॉर्च मारी और देखा कि पेंटिंग में राजा भीम सिंह की आंखें खून से लाल हो गई थी। सारों के चेहरों के रंग उड़ गया था। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। फिर ऊपर से किसी महिला के हंसने की आवाज़ आई, हा 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 हा। धीमी पर बहुत ठंडी। रिया ने कहा, ये क्या था, कोई ऊपर है क्या? करण बोला, चलो देखते हैं। सीढ़ियाँ पुरानी थी, हर कदम पर चर चर की आवाज़ आती थी। ऊपर एक कमरा था, दरवाज़ा आधा खुला। अंदर एक झूला था जो अपने आप हिल रहा था और उस पर बैठी थी एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके पैर जमीन से ऊंचे थे। वो औरत बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है। अमित डरते हुए बोला, हम बस घूमने आए थे, हमें माफ़ कर दो। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, जब मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था तब मैंने इसी हवेली में अपना खून बहाया था। मैंने कसम खाई थी कि कोई भी यहाँ सुकून से नहीं रह पाएगा। इतना कहकर वो औरत धुएं में बदल गई और हवेली की दीवारों से रक्त बहने लगा। रिया चीख पड़ी, चारों भागे, सीढ़ियाँ से गिरते गिरते किसी तरह बाहर निकले। पर जब हवेली का दरवाज़ा पार किया तो पीछे देखा, सोनू नहीं था। अमित, रिया और करण ने अगले दिन गांव के पुजारी को बताया। पुजारी बोला, जिसने हवेली की दहलीज पार की वह श्राप का हिस्सा बन जाता है। वे तीनों गांव छोड़कर चले गए, मगर रात में रिया के फ़ोन पर किसी ने वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर सोनू था, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, आंखें लाल, और पीछे वही हवेली दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुरा रहा था और बोला, मैं अब यहीं रहता हूँ, तुम भी आ जाओ ना। स्क्रीन काली हो गई और उसी रात रिया की लाश मिली। उसके फ़ोन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी वही हवेली की अंदर की। कहते हैं आज भी जब रात को हवेली के पास से कोई गुजरता है तो झूले की सर की आवाज़ और रिया की चीख अब भी सुनाई देती है।